इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती यशोदा नरेंद्र कुमार कट्टू, पार्श्व फोटोकॉपी एंड कंप्यूटर, बांसवाड़ा। जन्म ऐसा लीजिए, जन्म ऐसा लीजिए कि जग निहाल हो जाए। जन्म ऐसा लीजिए कि जग निहाल हो जाए, और कर्म ऐसा कीजिए कि कमाल हो जाए। तीर्थंकरों ने जन्म लिया, जग निहाल हो गया। आदिनाथ जन्मे, शांतिनाथ जन्मे, पार्श्वनाथ महावीर जन्मे, जग निहाल हो गया। श्री राम धरती पर आए, श्री कृष्ण धरती पर आए, जग निहाल हो गया। जन्म ऐसा लीजिए जग निहाल हो जाए, और कर्म ऐसा कीजिए कमाल हो जाए। ऐसा कर्म किया तीर्थंकरों ने, महापुरुषों ने, कि कमाल हो गया। आज भी उनके आचार विचार सिद्धांत दुनिया को दिशा देते हैं। आज भी महावीर की अहिंसा, सदाचार, शाकाहार का रास्ता दुनिया को जीने की राह दिखाता है। आज भी श्री राम की मर्यादाएं लोगों की जीने के सलीके के साधन बनती हैं। आज भी तपस्वी सम्राट का तप हम सब के लिए आदर्श है। और आज इस कांवा वालों का बृहत महोत्सव दुनिया वालों के लिए मार्गदर्शन है कि तीर्थंकरों के कल्याणक मनाओ, ऐसे मनाओ कि कमाल हो जाए। तीर्थंकर भगवान के जन्म कल्याणक महोत्सव में स्वर्ग के देवता तो आए ही हैं, चक्रवर्ती सम्राट राजा महाराजा तो आए ही हैं, आपकी धरती के जो मंत्री हैं, जो महाराज हैं। सौभाग्यशालियों, नारी जन तो संत जन, कै दाता के सूर, नहीं तो रह जे बांचड़ी। बेडम साहब जी ऊपर बैठ जाइए। नामी जवाहर है, और कुबेर महाराज जवाहर की वृष्टि कर रहे थे, और जवाहरों में एक जवाहर और तुम्हारी धरती का यहाँ उपस्थित हो गए। सब प्रांतों की अपनी अपनी पद्धति परंपरा है। राजस्थान में जन्म कल्याणक महोत्सव को महत्व दिया जाता है, और महाराष्ट्र में राज्याभिषेक को महत्व दिया जाता है, माने कल का दिन। महाराष्ट्र के अंकली में पंच कल्याणक महोत्सव हुआ, उस समय वहां पर कांग्रेस की सरकार थी, तो राज्याभिषेक के समय उपस्थित हुए थे जयंत पाटिल वगैरह बड़े सारे नेता और मंत्री। आपके यहां जन्म कल्याणक में मंत्री महोदय का पधारना निश्चित रूप से उनके सौभाग्य को बढ़ाने वाला है। तीर्थंकरों का क्या वैभव होता है, प्रतिष्ठाचार्य जी बता रहे थे। हाथी इतना बड़ा होता है, 7 प्रकार की सेना इतनी भारी भरकम होती हैं, और हमने असल में सौधर में ईशान, सानत कुमार, महेंद्र, ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, लांतो, कापिष्ट, शुक्र, महाशुक्र, सतार, सहस्त्रार, आनत, प्राणत, अरण, अच्युत इत्यादि देवता साक्षात नहीं देखे। धरती पर देवता लोग क्या वैभव बिछाते हैं वो भी नहीं देखा, लेकिन कामा नगरी के श्रावकों ने जो वैभव दिखाया है, मुझे लगता है इस कलयुग में वो देवताओं के वैभव से कम नहीं। सौभाग्यशालियों, ये वह भूमि है जहां से कृष्ण ने गौवंश संरक्षण के संदेश दिए। जो वह भूमि है जहां से विजयमती माता जी ने जन्म लेकर के एक कन्या का जीवन क्या होता है, एक कन्या का जीवन कितना कीमती होता है, वो करके दिखाया। हमने आपको कहा था दशरथ के 4 बेटे श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। दशरथ के 4 बेटों ने जो काम किया, जनक की अकेली एक बेटी सीता ने भी वही काम करके दिखा दिया। मतलब है कि बेटे और बेटियां कहीं कम नहीं होते हैं, बस परवरिश आदिनाथ की ब्राह्मी सुंदरी की तरह होना चाहिए। जवाहर सिंह जी वेडम पशुपालन गृह राज्य मंत्री हैं। पिछले दिनों कार्यक्रम हुआ विज्ञान भवन में, मोहन भागवत
का नेतृत्व था, हम लोगों के लिए विशेष रूप से सानिध्य मांगा गया था और इसलिए यहाँ की पंच कल्याण की तिथियां आगे बढ़ा करके हमें वहां उनके आग्रह के कारण से ठहरना पड़ा। तब एक अर्थव्यवस्था संबंधी प्रोफार्मा हमारे हाथ लगा। अयोध्या के विकास में 15,000 करोड़ खर्च करने वाली है सरकार। हमने उनको कहा बहुत अच्छी बात है इतना खर्च किया जाए, लेकिन उसमें जो हमें दिक्कत महसूस हुई उसमें मत्स्य पालन विभाग के लिए, फिशरीज के लिए 50,000 करोड़ और एग्रीकल्चर कृषि के लिए सिर्फ 5,000 करोड़। हमने भागवत जी को कहा कि आप ये मत देखिए, यहां भी 10,000 लोगों का फायदा दिख रहा है और यहां भी 10,000 लोगों का फायदा दिख रहा है। एक जगह 50,000 फिशरीज के लिए, मछली पालन तो क्या होता है, मंत्री जी उपस्थित हैं, उनका एक विभाग ये भी है। हमारे देश में पालन की परंपरा रही है, तो हमने उनको कहा कि भागवत जी इस पर ध्यान दीजिए। अगर इतनी बड़ी मद अयोध्या में इस तरह इस चीज पर खर्च होगी तो श्री राम के मंदिर की सुगंध की बजाय मछलियों की दुर्गंध की समस्या खड़ी हो जाएगी। उनने कहा कि महाराज जी बिल्कुल, हमारा भावार्थ समझिएगा, गौ पालन बहुत अच्छी चीज है। नारायण श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत इसलिए उठाया था ताकि गौ वंश की रक्षा हो सके, और इसलिए हम कहते हैं कि नारायण श्री कृष्ण गौ वंश की रक्षा के लिए गोवर्धन पर्वत उठा सकते हैं, तो गायों के संरक्षण के लिए हम लोग भी कुछ भी कर सकते हैं, वो करना चाहिए। शुरुआत इस चीज से करो कि प्लास्टिक में खाने पीने की चीज नहीं फेंकेंगे, प्लास्टिक में सब्जी भाजियां फेंकेंगे नहीं, प्लास्टिक में खा करके उन्हें सड़क पर नहीं फेंकेंगे। गाय को ये नहीं समझता है कि प्लास्टिक हमारे लिए बर्बाद कर देगी। शुरुआत यहां से करो गौ संरक्षण की। उन्हें आप खिलाओ मत खिलाओ, गौशाला में आप जाओ मत जाओ, लेकिन आपके किसी तरह की फेंकी हुई चीजों से, प्लास्टिक के फेंके हुए भाजी पाले से उसका नुकसान होता है, मरण तक हो जाता है। पशु पंछियों के संरक्षण की दिशा में हमें सोचना चाहिए। देश में कृषि का विकास हो, पशुओं का विकास हो और हर एक प्राणी सुखी रहे, सौभाग्यशाली हो। तीर्थंकर वो लोग बनते हैं। हमारे देश में 2 संस्कृतियां मूल हैं, वैदिक संस्कृति और श्रमण संस्कृति। भगवत जी ने एक बातें भी कही, वैदिक संस्कृति, और चूंकि पहले हमारा प्रवचन हुआ था तो शायद उसका उन्होंने अंश प्रयोग किया, श्रमण संस्कृति। दोनों में खास अंतर नहीं है। पूजा पद्धतियां, आचार विचार, अहिंसा शाकाहार, सत्य सदाचार, लेकिन जो अंतर है वो इस चीज में है। वैदिक संस्कृति मानती है कि भगवान अवतार लेते हैं, भगवान जन्म लेंगे, एक अवतार लेंगे, लेकिन जैन संस्कृति मानती है कि कोई भाग्यवान जीव होते हैं, वो पुरुषार्थ करके और क्रम से आगे बढ़ते हुए इतना पुण्य कमाते हैं, इतना सत्कर्म करते हैं कि स्वर्ग से आकर के वे ही तीर्थंकर आदि भगवान के रूप में जन्म ले। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान धर्माणाम तदात्मानम सृजाम्यहम्, एक घोषणा करते हैं श्री कृष्ण गीता में। और जिनसेन नाम के बहुत बड़े आचार्य हुए, वो महापुराण में घोषणा करते हैं, आचाराणाम विघातेना कुदृष्टिनाम सुसंपदाम धर्म ग्लानिर परिप्राप्तो मुच्यन्ते जिनोत्तमा। दोनों में बहुत साम्य है। जब धरती पर पाप बढ़ जाता है तो भगवान अवतार लेते हैं, और जिनसेन कहते हैं कि जब धरती पर पाप बढ़ जाता है, अधर्म बढ़ जाता है, तो तीर्थंकर अवतार लेते हैं।
इस कलयुग में तीर्थंकर भी आने वाले नहीं हैं, न श्री राम आने वाले हैं, न श्री कृष्ण आने वाले हैं। इस कलयुग में तो हम और आपको ही उनके आदर्शों पर चल करके कुछ करना होगा, धर्म को आगे बढ़ाना होगा। कामावासियों, एक कन्या की क्या कीमत होती है, वो विजयमती माता जी के जीवन से, और एक माता में कैसी वात्सल्य वृत्ति होती है। समय शिखर की यात्रा पर थे बेड़म जी, गुरुदेव थे हमारे आचार्य सन्मति सागर जी, और उनकी गुरु बहन विजयमती जी। शिखर जी में पूरा संघ विराजमान था। एक दिन सब साधु वंदना के लिए गए। 27 किलोमीटर की यात्रा करके युवा साधु तो कम थके, बुजुर्ग जो है बहुत तंग आ गए। ये हुआ कि एक बुजुर्ग मुनिराज थे, वो पहाड़ की चोटी से लुढ़क गए, इधर छिल गए, इधर छिल गए, इधर खून निकल आया। संघ चौपड़ा कुंड पर एक जगह पर पहुंच गया। संघ ने आहार करने के लिए तैयारी की कि आहार को जाएंगे, लेकिन माताजी ने कहा कि पहले तो उन मुनि महाराज को खोज करके लाओ जो पहाड़ पर गिर गए हैं। उस समय जो श्रावक उपस्थित थे वो गए और उनको लेकर के आए। माताजी ने कहा कि इन्हें आहार में थोड़ी सी फिटकरी दो और फिटकरी के पानी से इनका भैया वृत्ति करो। जब उन मुनि महाराज का आहार हुआ, उसके बाद माताजी ने आहार किया। श्रावकों, गुरुओं की, मुनियों की भक्ति और सेवा कैसे की जाती है, ये सिखाने वाले हमारे कुछ बुजुर्ग, कुछ वरिष्ठ लोग होते। हमारे यहाँ तो गिद्ध पर भी दया की जाती है। गिद्ध एक तरह का मांसाहारी पक्षी होता है, लेकिन सीता हरण के प्रसंग में जब राम जी और गिद्ध का मिलाप होता है तो पहले गिद्ध को संभालते हैं, बाद में सीता की खोज के लिए आगे कदम बढ़ाते हैं। पक्षी भी दुखी नहीं हो, पशु भी दुखी नहीं हो। आपके हाथ में एक बहुत बड़ा विभाग है और उसमें पशु संरक्षण, पशु सुरक्षा कि निश्चित कुछ ना कुछ प्रावधान होंगे और उस दिशा में भी काम किया जाए ताकि इंसानों के साथ साथ जानवर भी सुकून का जीवन जिए। इस दुनिया में पशु संरक्षण के सबसे बड़े आदर्श हैं नारायण श्री कृष्ण। परसों हम यहां प्रवेश के पहले पदविहार करते हुए गिरिराज पहुंचे, गोवर्धन। वहां के कुछ महत्वपूर्ण लोगों ने कहा कि महाराज जी आप गिरिराज पर पधारिए, और हम लोगों को फिर मंदिर के सामने वाली पहाड़ी पर लेकर के गए। 5 मिनट का उद्बोधन भी हुआ, तो तब हमने एक बात कही कि इस गौ संरक्षण के लिए श्री कृष्ण जब गोवर्धन उठा सकते हैं तो गौ संरक्षण के लिए हम लोग भी कुछ भी कर सकते हैं, करना चाहिए। शुरुआत करिए गौपालन से। तीर्थंकर वो बनते हैं जो सब जीवों पर करुणा करते हैं, सबका भला सोचते हैं, सबका उत्थान हो, सबका कल्याण हो, सबका जीवन मंगलमय हो। ज्ञानी ऐसा कोई जीव तीर्थंकर बन जाता है। आज आप महावीर भगवान की बात करें जिनका 2550वां निर्वाणोत्सव चल रहा है। 2550वें निर्वाणोत्सव के एवज में ही भागवत जी ने विज्ञान भवन से बड़ी सारी घोषणाएं की और उन्होंने कहा कि हमारी जो 70,000 शाखाएं हैं वो सारी 70,000 शाखाएं भगवान महावीर स्वामी का निर्वाणोत्सव पूरे देश में मनाएंगे। एक खास बात उन्होंने कही, बोले आरएसएस महावीर भगवान का निर्वाणोत्सव मना रहा है, ये आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि ये तो हमारा कर्तव्य है, महावीर भगवान हमारी है। लेकिन आरएसएस नहीं मनाता तो आश्चर्य की बात होती कि क्यों नहीं मनाया। हम सभी
मिलजुल करके रहें, एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें। तीर्थंकर अपने सत्कर्मों से तीर्थंकर बने हैं। किसी को छोटा समझना, किसी को तुच्छ समझना, ये हमारी संस्कृति में नहीं है। कठोपनिषद में एक सूक्त आया है, अयम निजा परो बेति गणना लघुचेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। और इसे आधुनिक शब्दों में पीएम ने पिरोया, वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। पूरा विश्व एक है, पूरा विश्व एक परिवार है और सबका एक ही भविष्य है। अच्छाइयों के रास्ते चलेंगे तो सबका भविष्य अच्छा होगा और बुराइयों के रास्ते चलेंगे तो सबका सत्यानाश होगा। अणुबम किसके पास नहीं है? सड़े गड़े सबसे गरीब पाकिस्तान के पास भी अणुबम है, लेकिन महावीर स्वामी कहते हैं अणुबम के बल पर दुनिया नहीं चल सकती, अणुव्रत के बल पर दुनिया चल सकती है। अणुबमों से दुनिया का सत्यानाश होगा, अणुव्रतों से दुनिया का विकास होगा। आज के राजनेता भी इस पर अमल कर रहे हैं। तीर्थंकर भगवान के गर्भ कल्याणक में शिक्षा मिली, किसी गर्भ का नाश मत करो, जीव को धरती पर आने दो। कृष्ण जी 7वें 8वें नंबर पर आते हैं और दुनिया में कमाल दिखाते हैं। जन्म लो सजाता इन जाते न याति धर्म समुन्नतिम। सजाता इन जाते न याति धर्म समुन्नतिम परिवर्तनी संसारे मृता को वा न जाए थे। उसका पैदा होना ही पैदा होना है, जिसके पैदा होने से धर्म की, देश की, समाज की उन्नति हो। आपको तब गौरव महसूस होता है जब कोई कहता है कि भाई साहब कामा से आए हैं, जहां विजयमती माता जी का जन्म हुआ। आपको तब गौरव महसूस होता है जब कोई आपके गांव से सरकार में नेतृत्व करता है। हमारे गांव के हैं मैडम। मतलब है कि आप पर भी गर्व महसूस किया जा सकता है। आप ऐसा कुछ करें, ऐसे बने कि आप पर भी गर्व किया जाए। इस कार्यक्रम की पुण्यार्चक थी श्रीमती यशोदा नरेंद्र कुमार कट्टू, पार्श्व फोटोकॉपी एंड कंप्यूटर, बांसवाड़ा।